नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सैनी और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यूस टेंसेस को कवर करने वाले हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। परंतु उससे पहले यदि आपने हमारे टेंस से रिलेटेड दूसरे वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो उससे भी आप जरूर देखें, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला टेंस, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। जी हाँ, वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। तो आइए सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखें ताकि हमें पूरा क्लियर हो जाए। इस टेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सीन्स फॉर और उसके बाद फिर आता है टाइम। अब हैज़ बीन हैव बीन कहाँ लगना है वो हम देख लेते हैं। जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से हमने हैज़ बीन और हैव बीन लगाना है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर यानी एक वचन रहता है, जैसे ही सी इट नेम, तो उसके साथ हमें हमेशा हैज़ बीन लगाना है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहता है यानी बहुवचन रहता है, जिसके अंतर्गत आता है आई, वी, यू, दे, तो ऐसी कंडीशन में हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैव बीन। तो सिंपल कंडीशन है बहुत ही। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं मेन वर्ब की कंडीशन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा मेन वर्ब के साथ आईएनजी ही आता है, इसे हमें कभी नहीं भूलना है। मेन वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद फिर सिंस और फॉर का यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है से। तो यदि समय निश्चित है तो उसके साथ हमें हमेशा सिंस का यूज करना है, और यदि जो समय दिया गया है वो अनिश्चित है उसके साथ हमें फॉर यूज करना है। तो कंडीशन बहुत सिंपल है। आगे हम जो एग्जाम्पल देखेंगे उसमें हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इसकी हिंदी की पहचान देख लेते हैं कि हिंदी के सेंटेंस के आखिरी में यदि से रहा है, से रही है, से रहे हैं या फिर से रहा हूँ यदि आता है तो इसका मतलब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। इसका यूज कहाँ किया जाता है ये भी देख लेते हैं हम। टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन अप टू नाउ, कोई ऐसा कार्य जो कि बहुत पहले शुरू हुआ है और वह अभी तक चालू है, कंटिन्यू है, ऐसी कंडीशन में हम इस टेंस का यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम सोमवार से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे। मंडे एक निश्चित समय दिया गया है, इसलिए हम सिंस यूज कर रहे हैं। रवि 2 घंटे से सिनेमा देख रहा है। रवि हैज बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours। 2 घंटे निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम फॉर लगा रहे हैं। वह बचपन से धोखा दे रहा है। ही हैज़ बीन रिसीविंग सिंस चाइल्डहुड। और फिर अगला एग्जाम्पल है, मैं सन 2020 से घर बना रहा हूँ। आई हैव बीन बिल्डिंग द हाउस सिंस 2020। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल्स है जो कि बहुत सरल थे, जिसमें कोई समस्या नहीं जाने वाली है। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं तो आप हमें मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कंप्लीट किया है। चलिए हम अगला टेंस देख लेते हैं। चलिए अगला टेंस देखते हैं, जिसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, जिसे हिंदी में कहा जाता है। इसमें जो भी एक्शन होगी वो भूतकाल में होगी यानी पास्ट में होगी। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर इस टेंस में आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगना है, उसके बाद फिर मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर लगना ही है, उसके बाद फिर आएगा टाइम। जैसे सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, पर क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो या फिर सिंगुलर, यानी आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सभी के साथ केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आना है और वो आना है हैड बीन। तो बहुत ही सरल टेंस है ये, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद फिर क्योंकि कंटिन्यूस वर्ड आ रहा है इसमें,
इसलिए मेन वर्ब में आईएनजी लगेगी। तो यहाँ पर हमने मेन वर्ब में आईएनजी लगाई। उसके आगे हम देखते हैं, उसके बाद फिर हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं। हम पहचानेंगे कैसे कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो सेंटेंस के आखिरी में, हिंदी के सेंटेंस में यदि से रहा था, से रही थी, से रहे थे, यदि ऐसे कुछ शब्द आते हैं, इसका मतलब सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। उसके बाद फिर हमने लगाना है सिंस और फॉर। सिंस निश्चित समय के लिए है, जो कि हम पहले कर चुके हैं, और इसके बाद फिर लगेगा या फिर फॉर। फॉर जो लगता है वो अनिश्चित समय के लिए लगाया जाता है। तो सिंस और फॉर लगाने के बाद फिर हमने लगाना है इसमें टाइम, समय। चलिए इसका यूज कहाँ करते हैं हम ये देख लेते हैं। अब क्योंकि इसका नाम ही है पास्ट, तो जाहिर सी बात है इसमें जो एक्शन होगी वो पास्ट में होगी। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका यूज किस कंडीशन में लगता है। This tense is used for an action which happened over a period of time। यानी कोई ऐसा कार्य जो कि भूतकाल में ही शुरू हुआ और कंटिन्यू चल रहा है, ऐसी कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, उससे हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल है, वह जन्म से रो रहा था। He had been weeping since birth। अब क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब लगना है, इसलिए had been सभी में आएगा। और आखिरी में से रो रहा था, से सो रहा था, से हॉकी खेल रहा था, से पतंग बना रहा। तो ये से शब्द आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस और फॉर लगाते हैं। मैं शाम से सो रहा था, सो यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा, I had been sleeping since evening। तुम 3 दिन से हॉकी खेल रहे थे। 3 days अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर फॉर लगेगा। You had been playing hockey for 3 days। वह कई महीनों से पतंग बना रही थी। So she had been making kites for months। तो इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। यदि आपके मन में भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो ये हमने टेंस कंप्लीट किया जिसका नाम था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसके अगले उसमें हम देखते हैं अगला टेंस जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का लास्ट टेंस है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। जी हाँ, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। इसमें जो भी एक्शन होगी वो भविष्य में होगी। तो आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में लगेगा शैल हैव बीन या विल हैव बीन। मेन वर्ब में आईएनजी हमेशा आना ही है। ऑब्जेक्ट लगेगा, इसके बाद फिर सिंस फॉर और समय, टाइम। जैसे सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्योंकि इसमें एक वचन बहुवचन नहीं रहता है, इसलिए पर्सन का यूज किया जाता है। सो फर्स्ट पर्सन आई भी रहता है, उसके साथ हमेशा शैल हैव बीन लगेगा। इसके अलावा यदि सेकंड पर्सन होता है जो होता है यू, और इसके अलावा थर्ड पर्सन ही सी इट नेम, ये थर्ड पर्सन होता है, तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा विल हैव बीन का यूज किया जाता है। तो ये बहुत सिंपल कंडीशन थी। चलिए आगे देखते हैं हम। मेन वर्ब में आईएनजी आना ही है क्योंकि कंटिन्यूअस वर्ड आ गया है। जहाँ जहाँ पर कंटिन्यूअस वर्ड आएगा आपको मेन वर्ब में आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं। हिंदी के सेंटेंस के आखिरी में यदि से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे या फिर से रहा होगा, ऐसा वर्ड आता है तो इसका मतलब सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। सिंस फॉर का यूज जैसे हम पुराने टेंस में किया है वैसे के वैसे ही होगा। सिंस निश्चित समय होगा तो लगेगा, और फॉर जो है वो अनिश्चित समय के लिए लगेगा। तो हमें ये स्ट्रक्चर और कंडीशन पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसमें कोई समस्या और दिक्कत नहीं जाने वाली रहेगी।
चलिए बहुत जल्दी से हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं जिससे हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे बनाए जाते हैं। पहला सेंटेंस है यहाँ पर, वह रविवार से चिल्ला रहा होगा। He will have been shouting since Sunday. हम जुलाई से जा रहे होंगे। We shall have been going to school since July. पिताजी 10 वर्षों से योग कर रहे होंगे। Father will have been doing yoga for 10 years. रोहित आधे घंटे से नहा रहा होगा। रोहित will have been bathing for half an hour. तो इस प्रकार हमने देखा कि पूरी तरह से क्लियर है एग्जाम्पल्स, इसमें कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमने तीनों टेंसेस पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कुछ एग्जाम्पल्स यदि आते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।